का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन होगा। कल उम्मीदवारों के नामों की स्क्रूटनी होगी और 19 फरवरी तक नामांकन वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। पानीपत में 21 फरवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा और 9 मार्च को पानीपत में वोटिंग होगी निकाय चुनाव के लिए। 12 मार्च को नतीजे आएंगे। पूरे प्रदेश में जहां जहां भी अब चुनाव होंगे वो नतीजे एक साथ पानीपत समेत सभी जगहों के जो नतीजे हैं वो 12 तारीख को सामने आएंगे। लेकिन आज पानीपत को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। आज नामांकन करेंगे। लगभग सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। चाहे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या फिर जो अन्य उम्मीदवार, अन्य दलों के जो उम्मीदवार हैं वो भी अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे, पर्चा भरेंगे। निकाय चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। पानीपत को छोड़कर के बाकी सभी जगहों पर आज नामांकन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी और आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं जो इच्छुक उम्मीदवार हैं या फिर जिनको पार्टी ने टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। और दिनेश सहरावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। दिनेश, क्या कुछ ज्यादा जानकारी क्षेत्र में निकाय चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और आज कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो अपना पर्चा दाखिल करेंगे? देखिए, निकाय चुनाव की तैयारियों में सभी प्रत्याशी जुट गए हैं। बात करें जो पलवल जिले की जो हथीन विधानसभा के अंदर जो सीट आती है, नगर पालिका है हथीन की बात करें, यहाँ पर जो है विधायक हथीन विधानसभा से कांग्रेस के हैं और यहाँ पर जो है पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है भाजपा जो रेनू है, उनको यहाँ पर भाजपा ने अपना टिकट दिया है चेयरपर्सन उम्मीदवार के लिए। और वो जो पूर्व चेयरमैन है यहाँ के सुमित राजपूत, उसकी वाइफ है। मैं आपको बता दूं कि हथीन नगर पालिका में 14 वार्ड हैं और यहाँ पर करीब 12,500 के करीब मतदाता हैं और सिंबल पर चुनाव जो है भाजपा यहाँ पर लड़ रही है चेयरपर्सन का। हालांकि पार्षद का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा जा रहा है। कांग्रेस यहाँ पर जो है सिंबल पर ना तो पार्षद का चुनाव लड़ रही है ना ही चेयरपर्सन यहाँ के जो चेयरपर्सन बनने वाली है उसका चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने यहाँ पर रिस्क जरूर लिया है क्योंकि विधायक यहाँ पर कांग्रेस का है और यहाँ पर जो है चेयरपर्सन का चुनाव जो है पार्टी सिंबल पर भाजपा लड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चुनौती भी भाजपा के लिए है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव में काफी भारी बहुमत के साथ कांग्रेस प्रत्याशी जो है मोहम्मद इसराइल की जीत हुई थी। तो उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जो है कांग्रेस यहाँ पर समर्थन जरूर करेगी किसी न किसी प्रत्याशी का। जो शनिवार तक की हम डाटा की बात करें तो शनिवार तक जो है 2 चेयरपर्सन और 13 जो है पार्षदों के लिए नामांकन किया गया। आज अंतिम तारीख है, यानी कि आज जो है भाजपा प्रत्याशी रेनू है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी, पार्टी के सिंबल पर वो नामांकन दाखिल करेंगी। आज पूरी तैयारियां उन्होंने कर ली है। इसके साथ साथ जो है सभी जो भी प्रत्याशी रह गए हैं पार्षद पद के लिए वो भी अपना नामांकन करेंगे। शाम 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। उसके बाद 19 फरवरी को यानी कि नामांकन वापस लिया जा सकता है। यदि नामांकन वापस नहीं लेंगे तो शाम 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। तो कहीं न कहीं मुकाबला हथीन में काफी जो है मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। दोनों पार्टी बात करें तो कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। भाजपा के लिए काफी चुनौती है क्योंकि यहाँ से विधायक के कांग्रेस पार्टी के हैं। सुमित जो सुमित राजपूत चेयरमैन रहे हैं पहले, उनकी पत्नी को भाजपा ने यहाँ से टिकट दिया है। रेनू यहाँ की जो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं, वहीं 3 अन्य प्रत्याशी भी कहीं न कहीं मैदान में आज उतर सकते हैं। अभी तक तो 2 चेयरपर्सन के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में है और आज 2 प्रत्याशी और नामांकन कर सकते हैं। तो यानी कि 13 उम्मीदवार जो पार्षद के हैं उन्होंने शनिवार तक पार्षद पद के लिए जो यहाँ पर अपना नामांकन किया था। 14 वार्डों के लिए कहीं न कहीं मुकाबला काफी यहाँ पर होने जा रहा है। चेयरपर्सन के लिए जो है कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। किसको समर्थन करेगी कांग्रेस, इसका भी आज जो है सिंबल जो नामांकन होने के बाद पता चल जाएगा। हालांकि सिंबल तो
19 तारीख के बाद जब नामांकन वापस लिए जाएंगे कुछ, तो उसके बाद साफ हो पाएगा कि कौन से प्रत्याशी मैदान में उतरता है, किसको कांग्रेस अपना समर्थन देती है। लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। और चुनाव आयोग की बात करें तो सभी रिटर्निंग अधिकारी हैं यहाँ के, जो उन्होंने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों से अपील ये की जा रही है शांतिपूर्वक इस चुनाव को कराया जाए, ताकि कोई दंगा या झगड़ा ना हो। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 19 फरवरी को 11 बजे के बाद 3 बजे तक नामांकन वापस ले सकते हैं। और जब 19 तारीख को जो प्रत्याशी नामांकन वापस नहीं लेंगे उनको सिंबल दे दिए जाएंगे। 19 फरवरी को ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के मतदान केंद्रों पर जो निर्धारित स्थान पर सूची है वो चस्पा कर दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो सुमित राजपूत हैं। भाजपा को कहीं न कहीं उनका समर्थन था। अब की बार उनकी पत्नी को भाजपा ने अपना टिकट दिया है। और कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। ना तो कांग्रेस अपने पार्षद का चुनाव यहाँ पर सिंबल पर लड़ रही है, ना ही चेयरपर्सन का चुनाव है यहाँ पर जो है कांग्रेस लड़ रही है। महिला चेयरपर्सन सीट है, तो जो सुमित चेयरमैन है राजपूत, उनकी पत्नी को पार्टी ने मौका दिया है, अपना सिंबल दिया है, वो आज नामांकन करने जा रही है। इसके अलावा अब तक 2 प्रत्याशी ही ऐसे हैं जिन्होंने नामांकन चेयरपर्सन पद के लिए किया है। आज देखने वाली बात होगी कि 2 प्रत्याशी और मैदान में आने के बाद मुकाबला 4 कोणीय होता है या त्रिकोणीय होता है। ये कहीं न कहीं 12-1 बजे के बाद तस्वीर साफ होती चली जाएगी, क्योंकि 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया आज खत्म हो जाएगी। 19 तारीख को अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। और वो उसके बाद 19 तारीख को ही शाम 3 बजे के बाद कहीं न कहीं सिंबल भी पार्टी का सभी प्रत्याशियों को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हथीन विधानसभा की ये जो नगर पालिका की सीट है, यहाँ पर 14 पार्षद के जो वार्ड हैं और 1 चेयरपर्सन का वार्ड है। पूरा बात करें तो कहीं न कहीं जो पार्टी सिंबल पर भाजपा यहाँ पर चुनावी मैदान में उठ रही है। काफी चुनौती का ये भाजपा के लिए ये चुनाव है, क्योंकि अच्छी मतों से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इसराइल ने जीत हासिल करी थी। भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से चुनाव हाराया था। तो भाजपा जो प्रत्याशी मनोज रावत, वो भी यहाँ पर कहीं न कहीं मैदान में कूद गई हैं और कहीं न कहीं जो रेणु का यहाँ पर प्रचार करते दिख रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हथीन का मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। लेकिन करनाल की अगर बात करें महेंद्र, तो करनाल को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी? आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज कितने उम्मीदवार यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं मेयर पद के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन है निकाय चुनाव के लिए। आज 3 बजे दोपहर नामांकन जो है वो दाखिल किए जाएंगे। और आज मेगा नॉमिनेशन डे भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के जितने पार्षद है, 20 निगम के जो पार्षद हैं, उनको कल ही टिकट वितरण किया गया था। उनकी तरफ से नॉमिनेशन आज होगा। जो मेयर पद के प्रत्याशी है बीजेपी की, वो भी आज ही नामांकन दाखिल करे। इसी तरह से कांग्रेस ने भी कल देर रात जो है अपने प्रत्याशी को टिकट वितरण की थी। तो ऐसे में वो भी आज नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तो ऐसे में आज दिन भर जो है ये कार्य रहेगा। 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी बीजेपी की तरफ से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा वो करनाल में मुख्य रूप से पहुंचेंगे और जो प्रत्याशी हैं पार्टियों के, उनके नामांकन दाखिल कराएंगे। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी आज अपने प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कराएगी। मुख्य रूप से अशोक अरोड़ा, जिनको जिम्मेवारी दी गई है, हुड्डा खेमे के माने जाते हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा और भी कई कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। करनाल जिले की बात करें, निगम के अलावा इंद्री में भी नामांकन प्रक्रिया आज होगी। इंद्री नगर पालिका के लिए भी चुनाव होने, 13 वार्ड है वहां पर भी बीजेपी के जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी है वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा नीलोखेड़ी में भी नगर पालिका का चुनाव है, वहां पर भी आज नामांकन दाखिल होंगे। इसके अलावा संध में चेयरमैन पद के लिए जो उपचुनाव है उसके लिए भी आज नामांकन दाखिल होने हैं। तो ऐसे में आज का दिन जो है नामांकन के लिए मेगा डे साबित होने वाला है। यानी करनाल में जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग जगहों पर पालिकाओं में और निगम के लिए वहां पर आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे। और क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी काफी देर में किया गया, तो ऐसे में आज ही तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिले भर की अगर बात करें तो कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर अलग अलग दलों के रहने वाले हैं उम्मीदवारों के नॉमिनेशन को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल ही बीजेपी की तरफ से भी टिकटें जारी की गई थी, कांग्रेस की तरफ से भी देर रात जो है टिकट की घोषणा की गई थी।
उसके बाद जो आज नामांकन जो है वो आखिरी दिन है, क्योंकि तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जो अपने प्रत्याशियों को जो नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचेंगे, इसके लिए अलग अलग स्तर पर तैयारियां की गई है। इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से अशोक अरोड़ा जो कुरुक्षेत्र से विधायक है वो यहां पर पहुंचेंगे और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके नामांकन दाखिल कराएंगे। जी गगन भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार कुरुक्षेत्र से। गगन, जिले में किस तरह की तैयारियां चुनाव को लेकर के, और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, कौन से बड़े नेता क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं नॉमिनेशन के लिए? हाँ बिल्कुल हितेंद्र, आज नॉमिनेशन भरने का पूरे प्रदेश के अंदर आज आखिरी दिन है। देखिए आज काफी जो है तमाम जो पार्टियां, बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तमाम जो बड़ी पार्टियां वो आज कहीं ना कहीं नॉमिनेशन भरते नजर आएगी। और जिस तरीके से बात की जाए तो अभी तक देखिए अंदेशा नहीं है कि कौन कौन जो बड़े नेता है यहाँ पर नॉमिनेशन भरवाने के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन थानेसर की बात की जाए तो कुल 32 वार्ड बनाए गए, 1.25 लाख वोटर्स हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता है उनमें भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है दोनों पार्टियों के। और वहीं प्रशासन के द्वारा भी पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके इस तरह के प्रबंध किए गए हैं। और देखिए आज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो लोग अपना नॉमिनेशन भरना चाहते हैं चेयरमैन पद को लेकर, वो आज अपना नॉमिनेशन भर सकेंगे। और थानेसर में भी कई जो देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी लिस्ट जारी की गई थी पार्षदों की, इस जो लोग सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं वो भी आज नॉमिनेशन भरेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी आज नॉमिनेशन भरा जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आज अपना नॉमिनेशन भर सकेंगे। कल 6 के बाद जो लोग अपना चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं वो 19 तारीख को अपना नाम वापस ले सकते हैं। और 19 तारीख को जो सिंबल भी देखिए लोगों को दे दिए जाएंगे। और देखा जाए तो देखिए थानेसर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए काफी बड़ा मुकाबला हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय विधायक कांग्रेस का है, लेकिन राज्य में सरकार देखिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में बड़ा ही रोमांचक मुकाबला हम कह सकते हैं कि देखने लायक हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो पलड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के बाद जो परिणाम जो नतीजे सामने आए थे, तो कार्यकर्ताओं से जो हमने बातचीत की, आम लोगों से भी बातचीत की, जो उनका यही कहना है कि हम जो है सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर जो नुमाइंदा जो अगर जीतता भी है तो उसे सरकार के साथ रहकर जो काम करवाना पड़ेगा, अन्यथा वो कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है। इस तरह के जो बयान जो है कार्यकर्ताओं और आम जनता के द्वारा जो है कहे जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा ही रोमांचक मुकाबला रहने वाला है। और 2 तारीख को देखिए चुनाव होंगे तो बड़ा ही लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेयर के सीधा तौर पर देखा जाए तो चेयरमैन पद को लेकर चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में तैयारियां प्रशासन की भी है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उनकी भी देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी देने के लिए। और दिनेश सहरावत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पलवल से। दिनेश, अगर बात की जाए हथीन की, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया हथीन में भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर सभी जगहों पर सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पालिकाओं में सिंबल पर नहीं गई है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ संभावनाएं हैं? क्या किसी उम्मीदवार को समर्थन यहाँ पर दिया जाएगा या फिर ओपन ही छोड़ा गया पूरी तरह से? हाँ जितेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस यहाँ पर किसी न किसी प्रत्याशी को समर्थन कर सकती है। जिस तरह से 1-2 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं, आज भाजपा प्रत्याशी नामांकन भरेंगे, उनके साथ एक और प्रत्याशी भी आज नामांकन भर सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ये देखेगी कि मजबूत प्रत्याशी कौन है, उसको कहीं न कहीं अपना समर्थन दे सकती है। तो ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि ये सीट जो है नगर परिषद पालिका की बात करें तो हथीन नगर पालिका है। यहाँ का जो हथीन विधानसभा से विधायक है वो कांग्रेस के विधायक हैं मोहम्मद इसराइल। तो कहीं न कहीं कांग्रेस भी इस सीट पर काफी दमखम रखती है, क्योंकि प्रदेश में भले ही जो है भाजपा की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रही हो, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के जो विधायक है उनका भी यहाँ पर कहीं न कहीं असर होता है, जिसकी वजह से एक ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस तलाश रही है जो मजबूत हो, जो यहाँ की जो चेयरपर्सन है के लिए जो प्रत्याशी है कांग्रेस से जो उनको कहीं न कहीं मौका दिया जाए, यानी कि सिंबल पर चुनाव में लड़कर यहाँ पर पार्टी समर्थन करेगी। और ऐसा प्रत्याशी भाजपा देख रही है, कांग्रेस देख रही है, जो भाजपा प्रत्याशी रेणु को यहाँ पर मुकाबला दे सके, काफी कड़ा मुकाबला जो देगी, उसको कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी समर्थन कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि 14 वार्ड
पर यहाँ पर जो है चुनाव रासत के लिए हो रहा है और भाजपा और कांग्रेस कोई सी भी पार्टी यहाँ पर वार्ड का चुनाव है वह सिंबल पर नहीं लड़ रही है, केवल भाजपा चेयरपर्सन का चुनाव यहाँ पर लड़ रही है। तो ऐसे में काफी मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर 12,500 के करीब मतदाता हैं, तो काफी मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं इस मुकाबले में 4 प्रत्याशी चेयरपर्सन के उम्मीदवार हो सकते हैं। 2 नामांकन भर चुके हैं, तीसरी आज भाजपा से रेणु यहाँ पर नामांकन भरेंगी, चौथा प्रत्याशी भी आज यहाँ तक के जो नामांकन भर देगा। शाम 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। उसके बाद 19 तारीख को 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय है। जो प्रत्याशी नामांकन नहीं वापस लेंगे वो कहीं न कहीं चुनावी मैदान में उनको सिंबल अलॉट कर दिए जाएंगे और कहीं न कहीं मुकाबला देखा जाएगा कि त्रिकोणीय ये मुकाबला होता है या चारकोणीय मुकाबला होता है। ये नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद पता चलेगा कौन प्रत्याशी अपना सिंबल वापस नामांकन वापस लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा यहाँ पर कहीं कहीं मजबूत दावेदारी इसलिए दिखा रही है कि प्रदेश में उनकी सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार की बात की जा रही है, लेकिन उनको चुनौती भी मिल सकती है। कोई प्रत्याशी जो निर्दलीय है वो काफी मजबूत होगा, उसको कांग्रेस अपना समर्थन यहाँ पर कर सकती है। तो कैसे में मुकाबला काफी मजबूत देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में हथीन विधानसभा क्षेत्र का जो ये नगर पालिका का चुनाव है और जब 2 तारीख को 2 मार्च को वोटिंग होगी तो उस दिन पता चलेगा कि मतदाता किस ओर यहाँ पर अपना मतदान करता है। जी बिल्कुल। महेंद्र लगातार करनाल से बने हुए हैं। महेंद्र, अगर करनाल की बात की जाए तो कई शहरों में यहाँ चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं, शहर की सरकार बननी है। शहर की सरकार के लिए अभी तक इंतजार किया जा रहा था बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम सामने आने का, लेकिन अब उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन भी है। तो ऐसे में किस तरह का चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग शहरों में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और किसी भी करनाल नगर निगम की बात करें तो यहाँ बीजेपी के मेयर थे, तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को कहीं ना कहीं एज है। यहाँ पर बीजेपी जो बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अब की बार जिस तरह से कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी जो है वो सिंबल पर उतारे हैं। पिछले साल ऐसा नहीं था, पिछले चुनाव में, अब की बार ऐसा है। ऐसे में कुछ कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे क्योंकि इतने निकाय चुनाव के मिजाज की बात करें तो अलग तरह का क्लेवर जो है वो निकाय चुनाव का रहता है। छोटा चुनाव होता है और वोटों की संख्या भी काफी कम होती है, तो ऐसे में जो व्यक्तिगत संपर्क है उम्मीदवार का वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण होता है और यही वजह रहती है कि कई बार निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है चुनाव जीतकर आते हैं। तो ऐसे में आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए भी कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे क्योंकि जो जातीय समीकरण टिकटों के माध्यम से साधे गए हैं वो कितने ठीक उतरते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि शहरों में अलग अलग वार्डों में जिस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जनप्रतिनिधि, वो कहीं ना कहीं वो जातिगत आंकड़ों पर जरूर निर्भर रहता है। तो ये देखने वाली बात होगी करनाल नगर में। इसी तरह से जानीलो खेड़ी में भी चुनाव है नगर पालिका के लिए, वहां भी यही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और इंद्री में भी इस तरह के हालात है। हालांकि पार्टी का संगठन मजबूत है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फेवरेबल हो सकता है, बीजेपी के लिए साबित दे सकता है। कांग्रेस हालांकि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो हार मिली थी उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए जोर जरूर लगाएगी और यही वजह है कि आपकी बार जो निकाय चुनाव होंगे उनमें दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। जीतन, चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए और दिनेश आपका भी बहुत शुक्रिया। तो निकाय चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और तमाम उम्मीदवार, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो आज अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब तक जितने भी उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं उनके अलावा अगर कोई इच्छुक है चुनाव लड़ने का तो वो भी आज दोपहर में 3 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान काफी देरी से किया गया है तो ऐसे में वो भी तमाम उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे।